विषय है आज भी अद्भुत होने वाला है। ये बात मैंने कभी नहीं बोली, ऐसी कुछ नई बातें आज है। अ, जो नहीं मैंने कभी नहीं ये बोला। पहले के विषय काफ़ी बार हो चुका है शायद पहले की बातें कुछ नई-नई थी, लेकिन आज जो है कुछ नया ज़रूर है। पहले पत्रस दूसरा अध्याय 9 से लेकर 10 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और एक राज पदाधारी राजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? तुम चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अगर पुराने नियम में हम देखते हैं तो पुराने नियम में आपको एक बात बहुत आसानी से समझेगा। पुराना नियम पूरा का पूरा पुराना नियम और में 3 ही लोग हैं। एक है राजा, दूसरे है भविष्यवक्ता और तीसरे है याजक। और ये 3 लोगों के अधिकार में ऑफ कोर्स परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो लोग हमें दिखते हैं उसमें 3 ही लोग हमें वहां पर दिखाई देते हैं। राजा है, भविष्यवक्ता है और याजक है। और सारा पुराना नियम उसके ऊपर ही लिखा गया है कि राजाओं ने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने अच्छा किया, कैसे उन्होंने गलतियां की। भविष्यवक्ताओं ने कैसे कैसे प्रभु का मैसेज दिया और याजकों का काम कैसे था, कहाँ पर वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, कहाँ पर वो उनका गलती हो गया। भविष्यवक्ताओं का भी वैसा ही है। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बहुत कुछ अच्छा भी किया, कुछ कुछ गलतियां भी हुई। ये सारी बातें हमें पुराने नियम में दिखाई देती है। और इस्राएल के इर्द गिर्द और इस्राएल में ये सब 3 लोगों के अधिकार के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? पूरा का पूरा पुराना नियम हमें वहीं पर दिखाई देता है। और ये जो वचन है वो भी वहीं से लिया गया है। तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदाधिकारी याजकों का समाज। पुराने नियम में क्या था? कुछ एक लोग याजक थे, कुछ एक लोग जैसे लेवी, ये जो वंश था उसके अंदर एहरोन और उसके बेटे थे। और ये पूरा लेवी वंश और जो है कि उसके अंदर अहरोन और उसके पुत्रों को, उसके वंश को बोला गया था कि तुम क्या करो, याजक रहो। तुम्हारा सारा वंश क्या रहेगा? याजक रहेगा। तुम काम नहीं करने का, और तुम्हारा सारा काम मतलब मंदिर का काम, मतलब तुम काम, वही तुम्हारा काम, परमेश्वर की सेवा। और राजा जो था उसको वो सब पॉलिटिकल जो भी है, राजनीति जो है, आजू बाजू के राष्ट्रों के साथ संबंध और अंदर जो राष्ट्र का जो भी व्यवस्था देखना है, वो सब उसको देखने का था। राजाओं का वो काम था। भविष्यवक्ताओं का काम था परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर के लोगों के पास पहुंचाना। परमेश्वर के लोग जब अच्छा कर रहे तो उनके लिए आशीष, और जब भी वो गलत जा रहे हैं तो उनको वार्निंग मिलता था, ऐसा मत करो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का मैसेज पुराने नियम में यही है, ऐसा ऐसा संकट आ रहा है, तुम पश्चाताप करो। अगर तुम पश्चाताप करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए संकट आने का रुक जाए। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने यही मैसेज दिया हुआ है। और नए नियम में जब भी हम आते हैं, सभी बातों को हम जैसे देखते हैं कि सब कुछ दिया गया हुआ नए नियम के लोगों को। हम लोग मध्यस्थता भी कर रहे हैं याजकों के जैसा, हम लोग राज्य भी कर रहे हैं राजाओं के जैसा, और हम लोग भविष्यवाणी भी कर रहे हैं भविष्यवक्ताओं के जैसा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम चुना हुआ वंश, राजपदाधिकारी याजक का समाज और पवित्र लोग, उसकी निज प्रजा, इस तरह से परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र और कन्या जब भी बना दिया है। हम पिछले दिनों में बहुत सारी बातों को हमने देखा और तब जो है ये सारी बातें हमें दी गई है। तो बेसिकली मैं उसको इस तरह से बोलूंगा कि जीवन जो है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या था कि वो लोग एक ही चीज कर रहे थे, कोई याजक था, कोई राजा था, कोई
भविष्यवक्ता था, सबको ऐसा 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 दिया था। अभी जो है परमेश्वर ने हमें मध्यस्थता करने का, याजक का जो अधिकार था, परमेश्वर के सामने जाकर जो लोगों के लिए, पापों के लिए माफी मांगने का जो याजक का काम था, वो काम भी, वो अधिकार भी हमें दिया गया है। परमेश्वर से सुनकर लोगों को बताने का वो भविष्यवक्ता का काम था, वो भी परमेश्वर ने हमें दिया है। और कौन रह गया? राजा, उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ अधिकार में राज्य करना, हालेलुया। और वही बातें मैंने आपको पिछले दिनों में बताई। आज जो है हम और भी कुछ बातें उसी में आगे हम देखने वाले हैं। सारी बातें प्रभु ने हमें दी है। जैसे पिता परमेश्वर राज्य करता है, ध्यान दीजिए, पिता परमेश्वर जैसे राज्य करता है, वैसे ही हमें भी राज्य करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है। लेकिन कैसे? धार्मिकता से ये राज्य करना है, पवित्रता से राज्य करना है, और परमेश्वर के साथ रिश्ते में बने रहकर राज्य करना है। ऐसा नहीं है कि जो राज्य तो कर रहे लेकिन प्रभु के साथ कुछ भी रिश्ता नहीं। ऐसे भी बहुत राजा थे, इस्राएल के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। पैलेस्टाइन था और भी बहुत सारे देश थे, वहां भी राजा थे, उनके पास भी अधिकार था, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। वो लोग भी राज्य कर रहे हैं, दुष्टता से राज्य कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये परमेश्वर हमारे साथ क्या है कि जब वो हमें उसके जैसा बनाना चाहता है, तो वो चाहता है कि मेरे साथ रिश्ता रख करके तुमको भी राज्य करना है। जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को, मैं आज वापस एक बार जीवन को जो एक्सपांड किया प्रभु ने, पुराने नियम में छोटा था, अभी जो बड़ा कर दिया है जीवन को, और राज्य करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिया है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्या क्या दिया है, उसको ऐसा हम कह सकते हैं, या उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, जीवन की नदियाँ, उसमें क्या क्या है तो वो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो जैसे पिता राज्य करता है, वैसे ही हमें भी राज्य करने के लिए ये जीवन दिया हुआ है, हालेलुया। लेकिन उतना ही नहीं है, जैसे पुत्र ने आकर सेवा की है, वैसे सेवा करने का भी जीवन हमें दिया, हालेलुया। पुत्र ने आकर क्या किया? सेवा भी की। जब भी वो जन्मा तो स्वर्गदूत ने बोला, देखो राजा का जन्म हुआ है। उसने राज्य भी किया। शैतान के ऊपर किसका राज्य है? था उस वक्त भी, यीशु ने उसके ऊपर राज्य किया, और अभी भी किसका है? परमेश्वर यीशु का है। तो राजा भी था, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया? सेवा भी किया, बहुत सारे लोगों का सेवा किया। तो हमारे लिए कैसा जीवन है? राज्य करने का जीवन भी दिया है प्रभु ने हमें, और हमें क्या दिया है? सेवा करने का भी जीवन दिया है। दोनों का, जैसे पुत्र का जीवन था सेवा करने का, अर्पण करने का, यीशु मसीह ने अपने आप को अर्पण किया है कि नहीं, हम सभी के लिए। वैसे ही उसने क्या किया? हम सभी को बोला, मेरे पीछे तुम क्रूस को उठाकर अपना अर्पण लेकर चलते चलो, मेरे पीछे तुम क्रूस पर लेकर चलो। तो अर्पण करने का भी जीवन हमें परमेश्वर ने दिया। जैसे परमेश्वर पुत्र ने किया, अपने शरीर को अर्पण कर दिया। रोमियो की 12वां अध्याय में बोलता है, तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र ऐसे परमेश्वर के सामने अर्पण कर दो। तो हमारे लिए दोनों टाइप का जीवन परमेश्वर ने खोल करके दिया। एक तो है राज्य करने का जीवन, और एक तो है अर्पण करने का जीवन, सेवा करने का जीवन, वो भी हमें दिया गया है। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 19, 20 और 30वां वचन। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 19, 20 और 30वां वचन। किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, वो भी चलेगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं पढ़ लूंगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे
दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। हालेलुया। तो जैसे जैसे परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह काम करते हुए देखता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि जैसे परमेश्वर राज्य करता है, वैसे ही पुत्र को भी राजा बनाकर भी भेजा और उसके साथ साथ उसको अर्पण बनाकर भी भेजा वहां पर। और वही कामों को जो वो करता है वैसा ही पुत्र भी करता है, और वैसे ही काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा हुआ है। 30वां वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर 20वां वचन में ऐसा है, पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वह सब उसे दिखाता है। यहाँ पर जो है पिछले रविवार की बातचीत जो मैंने की, बात जो वचन आया प्रभु और परमेश्वर पिता के साथ जो बहुत नजदीक की रिश्ता है, उसके बारे में वो बता रहा है। जो कुछ भी वो करते हुए देखता है या दिखाता है, वो सभी बातें वो खुद भी करता है। ये रिश्ता लेकर हमें क्या करना है? राज्य भी करना है, और यही रिश्ता लेकर हमें क्या करना है? सेवा भी हमको ऐसे ही करना है। 30वां वचन भी हम पढ़ेंगे, जो कुछ भी आइए पढ़ते हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। तो जो कुछ भी वो सुनता है परमेश्वर के द्वारा, वही वो भी बोलता है, वैसा ही वो न्याय करता है। अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, लेकिन भेजने वाले की इच्छा से वो सब कुछ करता है। तो इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम जब राज्य करें तो हम भी इसी तरह से काम करें। हम जब सेवा करें तब हम इसी तरह से काम करें। तो सेवा करने का, राज्य करने का जो तरीका है, जो जीवन हमें दिया है, ये ऐसा करने का, वो करने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर पिता की मदद चाहिए। उसके साथ बहुत नजदीकी रिश्ता हमारा होना चाहिए, और है भी। परमेश्वर ने पापों की क्षमा क्यों दी है? ताकि हमारा रिश्ता जुड़ा रहे। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने, मुझे पता नहीं मैंने पिछली बार ये बोला या नहीं बोला, लेकिन पापों की क्षमा हमें इसलिए मिल रही है कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ा रहे। सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, या हम जो संकट में से बाहर आ जाए, या हमें आशीष मिल जाए, इसलिए पापों की क्षमा नहीं है। सबसे पहले पापों की क्षमा इसलिए कि हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ बना रहे। हालेलुया। एक परिवार के अंदर रिश्ता तभी बना रहता है जब वहां पर एक दूसरे को क्षमा की जाती है। हालेलुया। बराबर है। जब क्षमा की जाती है तभी रिश्ता बना रहता है। अगर क्षमा नहीं करेंगे एक परिवार के अंदर, तो वहां पर कुछ भी रिश्ता नहीं रहता। और इसीलिए परमेश्वर ने आकर क्या किया? क्षमा का प्रोविजन करके दिया, और हम सभी के लिए क्षमा खोल करके दिया कि भाई तुम प्रभु पर विश्वास करो, पश्चाताप करो, क्षमा लो, और मेरे साथ क्या कर दो? रिश्ता फिर एक बार जुड़ जाए तुम्हारा, फिर उस रिश्ते में तुम वापस आ जाओ। तो क्षमा हमें इसलिए मिली है ताकि हम परमेश्वर से जुड़े रहे। और कैसे जुड़े रहे? अनंत काल तक जुड़े रहे। थोड़े दिन के लिए जुड़ा रहना, बाद में चला जाना, ऐसा वाला रिश्ता नहीं दिया। बहुत सारे दिनों तक ऐसा भी नहीं, अनंत काल तक हम जुड़े रहे। इसलिए हमें बहुत 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 क्षमा जो है वो दिया गया है। यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय और 16वां वचन, हमें और कैसा जीवन जीने के लिए प्रभु ने दिया हुआ है। अभी हमने देखा कि एक रिश्ते के बारे में पिछले रविवार को ही बात की, इसलिए मैं उसमें नहीं ज्यादा बोलूंगा, लेकिन इस तरह से जुड़े हुए रहकर हमें जीवन जीना है, राज्य करना है, सेवा भी करना है। अभी हम पवित्र आत्मा कैसा जीवन जीता है उसके बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना की किताब और 14वां अध्याय, यूहन्ना की किताब और 14वां अध्याय और 16वां वचन। यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 16वां वचन और 16वां अध्याय 7वां वचन, 13वां वचन, ये सब हमें पढ़ता। 14वां अध्याय 16वां वचन। ओके। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह
तुम में होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साथी को, एक जीवन भर साथ में रहने वाले एक साथी को परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वर्ग से भेज रहा है, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा लिखा है। वो क्या है, सहाय करने वाला है, मददगार, मदद करने वाला है करके हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और कितना सुंदर बात है, कितना अच्छा बात है, हमें जीवन में जीवन जीने के लिए मदद करने के लिए स्वर्ग से एक व्यक्ति को, एक पर्सन को भेजा गया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा। अगला वचन में पढ़ता हूँ, यूहन्ना की किताब 16वां अध्याय और 7वां वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, या परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यहाँ पर फिर एक बार पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है, सहायक कहा गया है। हमें सहायता करने के लिए आया हुआ। इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, इससे हमें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हमें बचने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा वो हमें क्या करने आया है, मदद करने आया है, सहायता करने आया है। आगे हम पढ़ते 13वां वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता करता है, हमें सांत्वन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें सत्य बताता है। शैतान के झूठ से हमें वो क्या करता है, बचाता है। वो झूठ बोलकर फंसाता है शैतान, और परमेश्वर का आत्मा सत्य बताकर हमें क्या कर देता है, उसमें से बाहर निकालता है, मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग भी वही बताता है, और वो क्या करता है, आने वाली बातें, भविष्य की बातें भी वो बताता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक सहायता करने वाला हमारे पास आ गया है। और जैसा पवित्र आत्मा हमें सत्य बताता है, जैसे पवित्र आत्मा हमारे संगति में रहता है, जैसे पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है, सहायता करता है अलग अलग बातों में, और छुड़ाता भी है, असत्य से छुड़ाता है, वैसा ही जीवन हमें भी परमेश्वर ने दिया है कि हम भी जाकर दूसरों की सहायता करें, हम भी जाकर दूसरों को सत्य बताकर झूठ में से बाहर निकाले। वैसे ही जीवन हमें भी दिया है कि हम भी जाकर किसी के साथ में रहे और उनको क्या करें, मदद करें। हालेलुया। अभी अभी मैंने बोला कि परमेश्वर का जीवन, राज्य करने का जीवन हमें दिया है। जैसे परमेश्वर राज्य करता है वैसा ही हम भी कर सकते हैं। सेवा करने का पुत्र का जीवन है, वो भी सेवा करने का जीवन भी हमें दिया गया है। हम भी अपने शरीर को अर्पण करके सेवा करने का जीवन भी जी सकते हैं। तीसरी बात मैंने बोला, सहायता का जीवन, जो पवित्र आत्मा हमारे साथ करता है, सहाय करता है, वो सहायता करने का, सत्य बताने का और लोगों को छुड़ा कर लाने का, ये वाला जीवन भी हमें दिया गया है। मैंने पहली बात बताई, कैसा कैसा जीवन जो है बढ़ गया हमारे। हालेलुया। पुराने जमाने में लोग कुछ क्या थे, याजक थे, कुछ भविष्यवक्ता थे और कुछ राजा थे, उतना ही वो करते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्या हो गया है, और भी ज्यादा प्रभु ने हमें करने के लिए दिया है, सेवा करने का भी दिया है, राज्य करने के लिए भी अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, और जो है सहायता करने का भी एक जीवन हमें दिया है। आप में से कितने लोग ऐसा वाला जीवन जी रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब हम जी सकते हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जब हम हैं, हमारा जीवन लिमिटेड नहीं रह सकता। हम चाहे तो इस तरह से परमेश्वर की संगति में बने रहकर, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर, ये सारा जीवन हम जैसे हम भी जी सकते हैं। जैसे परमेश्वर का पुत्र ने जिया, जैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए कर रहा है, वैसे ही हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने आकर जैसे पिता को प्रकट किया, वैसे ही हम भी हमारे जीवन से यीशु मसीह को प्रकट कर सकते हैं। हम जब हम यीशु को प्रकट करते हैं, हम परमेश्वर पिता को भी प्रकट करते हैं। फिलिपियोस ने पर यीशु को पूछा, हमें पिता दिखाओ, तो यीशु ने बोला, मुझे देख लिया, मतलब मैं और पिता एक ही हूँ। अगर तुम मुझे देख रहे तो इसका मतलब क्या है, पिता को देख रहे। जब हम में प्रभु यीशु दिखता है,
लोगों को, तो इसका मतलब होता है परमेश्वर को वो पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। हमें भी ये प्रकट करने का जीवन भी दिया है कि हम जाकर लोगों को प्रकट करें कि कैसे परमेश्वर है, कैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा जैसे साथ में रहता है, वैसे ही हम कुछ लोगों के साथ में रहकर उनको क्या कर सकते हैं, एक सांत्वना दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। मैं पास्टर हेमंत कदम के बारे में, उनकी गवाही के बारे में सुन रहा था और वो बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, बहुत अच्छा भी लगेगा, मजेदार भी है। और वो बता रहे थे एक व्यक्ति का नाम, जिसका मैं भूल गया अभी नाम, लेकिन वो अभी पास्टर है, बड़ा चर्च है उनका। और वो बता रहे थे कि मैं पिछले 20 साल से इस व्यक्ति को प्रोत्साहन दे रहा था। कितने साल? 20 साल उन्होंने इन्वेस्ट किए, वेस्ट नहीं किए, इन्वेस्ट किए प्रभु के राज्य के लिए। एक व्यक्ति के जीवन में उसके साथ रहकर उसको क्या किया, प्रोत्साहित किया। वो बहुत ही गया गुजरा इंसान था, अच्छी आदतें उसकी नहीं थी, वो बिल्कुल भी प्रभु में नहीं था, और दुनियादारी की बातें, और बहुत बार वो चर्च में आता गया, वो अच्छा जीवन भी जीता था, बुरा जीवन भी जीता था, ये सब कुछ वो करता था। लेकिन 20 साल तक मैं उसके साथ बना रहा, और उसका फल 20 साल के बाद आज मुझे ये देख रहा है कि वो बहुत बहुत बड़ा पास्टर है, बहुत बड़ा चर्च उसका वहां पर है। हालेलुया। तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, आखिर तक मैं उसके पीछे बना रहा, मैं उसके संगति में बना रहा, मैं उसको सांत्वन देता रहा, मैं उसको प्रोत्साहन देता रहा, मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा। यही जीवन पवित्र आत्मा हमारे लिए भी जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करते हैं? रो रो कर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे संगति में रहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, हमारे लिए जो है मार्गदर्शन करते हैं, हमारे संगति में हमें सत्य बताते। जब हम शैतान झूठ बोलकर हमें कुछ भी दिखाता है, बताता है, तो पवित्र आत्मा हमें वापस लेकर आते, बहुत बार प्रोत्साहन करते हैं। इस तरह से जो जीवन है पवित्र आत्मा का साथ में रहकर चलने का, वो जीवन आप भी जी सकते हो और मैं भी जी सकता हूँ। हमारा जीवन लिमिटेड भी हो सकता है, हम छोड़कर भी जा सकते हैं। क्या आदमी सुनता नहीं है, छोड़ दो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन वो प्रभु का स्वभाव हम प्रकट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। समझ में आया आपको? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वभाव प्रकट करने के लिए आया, प्रभु को प्रकट करने के लिए आया। और हम जब ऐसा नहीं करते तो हम प्रभु को प्रकट नहीं कर रहे, हम कॉलिंग में, हम हमारे कॉलिंग में नहीं चल रहे हैं। हमारा कॉलिंग, हमारा जीवन ऐसा है कि हम प्रभु के जैसे बने। हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने हम बहुत कुछ बड़ा दिखे, ऐसा नहीं है। हालांकि हम दिखते ही है, वो बात अलग है, लेकिन वो मेन बात नहीं। मेन बात क्या है? प्रभु जैसा है वैसा मैं भी बन जाऊं। प्रभु जैसा पेशेंस रखता है, क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस को, संयम रखता है, संयम लोगों के साथ सालों साल तक संयम रखता है, वैसा हमको बनना है। हालेलुया। हमको असंयमी नहीं बनना है, 1-2 साल किया बस छोड़ दिया। मैं भी बहुत बार असंयम में रहता हूँ, और आप में से बहुत लोग जो है, बहुत लोग असंयमी है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के पास देखते हैं, परमेश्वर के पास देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा संयम रखता है। हालेलुया। सालों तक वो आशीषित करता है, सालों तक प्रोत्साहित करता है, सालों तक साथ में बना रहता है। हालेलुया। तो एक ऐसा जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, जिसमें हम ऐसे लोगों के साथ विश्वास योग्य रहे, जो बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला आज कुछ नया भी है जो शायद मैंने बात नहीं किया, ऐसी नई बातें भी है। ये वाला जीवन लोग जीना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु का जीवन तो ऐसा ही है। प्रभु ऐसे लोगों के साथ विश्वास योग्य है जो उसके साथ बिल्कुल भी विश्वास योग्य ही नहीं है, वो भी सालों तक विश्वास योग्य नहीं। हम इस्राएल का इतिहास अगर पुराने नियम में देखेंगे तो वो लोग बार बार प्रभु को छोड़कर चले जाते थे, बार बार प्रभु के पीछे नहीं जाते थे, मूर्ति पूजा करते थे। फिर भी प्रभु क्या करता था? भविष्यवक्ता भेजकर उनको वार्निंग पहले देता था, उनको पहले बताता था पीछे मुड़ो, छोड़ के चला नहीं जाता था फटाफट। अरे बाबा ये मूर्ति पूजा कर रहे, छोड़ दो इनको, काय के लिए इनके पीछे जाने का। ऐसा प्रभु का स्वभाव नहीं है। क्या आप बात समझ रहे हैं? आपको प्रभु के जैसे बनना है
तो सिर्फ सामर्थ्य और अधिकार में बनना है ऐसा नहीं है, उसके जैसे स्वभाव में भी हमें बनना है। बहुत सारे लोगों को सामर्थ्य, अधिकार, चमत्कार उसमें प्रभु के जैसा बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब संयम की बात आती है, जब सांत्वना देने की बात आती है, जब बने रहने की बात आती है, साथ में विश्वास योग्यता की बात आती है, तो वहां पर उनको कुछ भी करने का इच्छा नहीं रहता, वो विश्वास योग्य नहीं रहते लोगों के साथ। प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य है, उसमें हमको बहुत खुशी है, लेकिन जब प्रभु बोलता है ऐसे लोगों के साथ विश्वास योग्य रहो जो अच्छे नहीं है, तो वहां पर हम वैसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए जी रहे हैं, अपने नाम के लिए जी रहे हैं। अपना फायदा किसमें है? जब हम विश्वास करके हमको कुछ आशीष मिल जाता है तो हमारा फायदा बहुत हो जाता है। जब चमत्कार होकर हमारा नाम बड़ा हो जाता है तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन ये जो सेवा है, साथ में बने रहने का, सालों तक प्रोत्साहन देने का, संयम रखने का, ये भी परमेश्वर का जीवन का ही भाग है। हालेलुया! ये हम नहीं करना चाहते। हम बोलते हैं परमेश्वर का काम है, ये सब कौन करता है? ये सब पागलपन है, मूर्खता है। रेवरेंड हेमन कदम को भी सब लोग मूर्ख बोले। बोला तुम पागल हो, 20 साल से एक आदमी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुमको अक्ल नहीं है क्या? तुम आगे जाना चाहिए, दूसरों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, ऐसा बिल्डिंग बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ये वो बहुत कुछ लोगों ने उनको मूर्ख बोला। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, जब परमेश्वर के लिए हम श्रम करते हैं, मेहनत लेते हैं, हमारा कुछ भी श्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया! आज 20 साल के बाद जब वहां पर वही आदमी के द्वारा बहुत बड़ा चर्च है, तो क्या है वो? परमेश्वर के सामने वो सारा काम जो उन्होंने किया, उसका रिवार्ड उनको मिलेगा। हालेलुया! परमेश्वर आके उनको क्या करने वाला है कि उनको मुकुट देगा। लोग क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे। लोग क्या है? मूर्ख बोलेंगे। लोग आप इंटरनेट पर देखोगे, यूट्यूब पे, इसलिए मैं यूट्यूब को रिकमेंड नहीं करता हमेशा, और वो वहां पर बोलेंगे छोड़ दो ऐसे लोगों को, काय के लिए ऐसे लोगों के नाद में लगने का, छोड़ देने का, अविश्वास योग्य बन जाने का। नहीं, उद्देश्य क्या है हमारा? हमें फटाफट मिनिस्ट्री में हमें फटाफट सक्सेस चाहिए, फटाफट सक्सेस चाहिए। आज मैं गया, प्रचार किया, 10-12 लोग चंगाई हो गया और 10-12 लोगों का उद्धार हो गया, मैं खुश हो गया, मैं चला आया। बाद में वहां पर क्या हो रहा है हमको उससे कुछ भी लेना देना नहीं। वो भी एक जीवन है और ये भी एक परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का साथ में बने रहकर चलने का एक जीवन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संबंध, पवित्र आत्मा क्यों नहीं छोड़ के जाता, प्रभु परमेश्वर क्यों नहीं छोड़ के जाता? क्योंकि हम उसके पुत्र और कन्या हैं। हालेलुया! आज के 20 साल के बाद हमारे बीच में कौन है? बहुत सारे लोग हैं, 20-22 मोबाइल में यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। हमारे बीच में शमूएल जी है। 20 साल के बाद क्या शमूएल जी अपने बेटे को छोड़ देंगे क्या? रास्ते पे जाओ, तुम मेरा बात सुनता नहीं, गड्ढे में जाओ। तो क्या मैं बोल रहा था, क्या शमूएल जी ऐसा करेंगे क्या कि क्या आप अपने पुत्र, या हमारे बीच में कौन है और किसी का भी नाम मैं ले सकता हूँ, जो भी है, आप सभी लोगों को परिवार है, आप सभी लोगों का पुत्र और कन्या है, नारायण दादा है या जमशू दादा है या कोई भी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या 20 साल के बाद आप बोलोगे नहीं मेरा बेटा ऐसा कर रहा है इसलिए मैं उसको अभी कंप्लीटली छोड़ के चला जाता हूँ? नहीं छोड़ के जाते, बराबर, क्योंकि वो आपका पुत्र है। वैसे ही परमेश्वर हमें क्या करता है? छोड़ के चला नहीं जाता। सॉरी, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहे। हालेलुया! परमेश्वर को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं है। जब हमें परमेश्वर को प्रकट करना है लोगों के सामने, तो जैसा परमेश्वर हमारे साथ करता है वैसे हमको दूसरों के साथ करना पड़ेगा। तभी हम क्या है? परमेश्वर के जैसे हम बन रहे हैं, और तभी हम परमेश्वर को
लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला आज कुछ नया भी है, आज कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा भी और भी आगे भी आने वाला। तो ऐसा भी एक जीवन परमेश्वर चाहता कि हम जिए जो विश्वास योग्य जीवन है। हालेलुया। किसके साथ विश्वास योग्य? जो हमारे साथ विश्वास योग्य नहीं है, फिर भी उनके साथ भी हम विश्वास योग्य रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे साथ कैसा रहा? विश्वास योग्य रहा। जब हम विश्वास योग्य नहीं थे, 2020 में बहुत सारे लोग विश्वास योग्य नहीं थे, कुछ प्रार्थना वितना कर ही नहीं रहे थे, बाहर मस्त घूम रहे थे, और फिर भी परमेश्वर आपके साथ क्या किया? विश्वास योग्य रहा। फिर भी परमेश्वर ने आपको बचा करके रखा, फिर भी परमेश्वर आपके साथ रहा, फिर भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैंने पिछले रविवार को बातचीत की है कि जब संकट आता है तब प्रभु चाहिए, जब संकट चला जाता है तो प्रभु को छोड़ के चले जाते। तो ऐसे लोग क्या है? विश्वास योग्य लोग नहीं है। ये फायदे के लिए बस आते हैं, काम होने के बाद चले जाते हैं। फिर भी परमेश्वर उनके साथ क्या है? विश्वास योग्य। यही चर्चेस की स्थिति ऐसे ही, हर जगह पर यही सब चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ कि हमें कैसा जीवन दिया है प्रभु ने? विश्वास योग्य जीवन। जैसा प्रभु जी रहा है, हालेलुया, वैसा ही हमको भी जीना है, क्योंकि हमें क्या है? परमेश्वर जैसा बनना है। हमें क्या है? उसके संगति में रहकर ये करना मुश्किल नहीं, ये नामुमकिन करना क्या है? ये नामुमकिन है, बिल्कुल ही। ये प्रचार करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है बहुत। लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि हमें सहायक बनकर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जीवन भी प्रभु ने हमें दिया है। और क्या जीवन दिया है? हमें पुत्र का जीवन दिया, सेवा करने वाला। मैंने पहली बात बोली, हमें राज्य करने वाला जीवन दिया। परमेश्वर जैसे राज्य करता है, हम वैसे राज्य भी कर सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र का सेवा करने का जीवन है, वो भी हम सेवा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का सहायता करने वाला जो जीवन है, वो जीवन भी हमें दिया हुआ है। बोला ऐसा भी तुम जियो। हालेलुया। वैयक्तिक रीति से मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करता है, वैसे ही हम भी लोगों को वैयक्तिक रीति से पर्सनल कोचिंग का क्लास के जैसे वहां पर भी हम वो वाला भी जीवन हमें मार्गदर्शन करने का दिया गया। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है। बहुत लोगों को लगता है टाइम वेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज का एक फल है, और फल आने के लिए टाइम भी लगता है। कौन सा भी फल आज लगाओ, बीज लगाओ और दूसरे दिन आ गया, ऐसा कभी भी होता नहीं है। उसको टाइम लगता है, उसको पानी डालना पड़ता है, उसको कभी कभी जो है, मैंने ऐसा पढ़ा है कि जो ठंडी के दिनों में कुछ लोग बागीचे के अंदर थोड़ा सा आग लगाकर टेम्परेचर को बढ़ा भी देते हैं, ताकि पेड़ों को ठंडी ना लगे, तो उनका जो ग्रोथ है वो अच्छा होता रहे। ऐसा भी कुछ चीज जो है करना पड़ता है। तो ये जीवन भी प्रभु ने दिया हुआ है। और भी बहुत सारा है। यीशु मसीह ने बोला कि जो काम मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम आप लोग कर सकते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, पाप में से बाहर निकालने के बाद क्या जीवन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है कि परमेश्वर के जैसे हम भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया। जैसा बहुत परमेश्वर का दया बहुत 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 बड़ा है, वैसे ही हम भी बहुत लोगों के लिए दया का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। ऐसा भी जीवन प्रभु ने दिया है कि हम भी दया करने वाले बन जाए। जो पाप में से हम बाहर आने के बाद हमें ये वाला जीवन जीना है। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा आप जो है चाहे तो आप शांति करने वाले भी बन सकते हैं। हालेलुया। पाप में से बाहर आने के बाद क्या बन सकते हैं? आप शांति करने वाले बन सकते हैं। जहां पर भी झगड़ा है समाज के अंदर, वहां पर शांति लेकर आने का काम, सांत्वना देने का काम, समझाने का काम, दो ग्रुप्स के बीच के अंदर, दो राष्ट्रों के बीच के अंदर, दो घरों के बीच के अंदर शांति लेने का काम भी आप पवित्र आत्मा के सहारे से कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये काम भी आपने ये जीवन आपने जिया नहीं है, ये मैंने भी शायद अभी तक जिया नहीं। मैंने भी कभी राष्ट्रों के बीच में शांति लाने का काम किया नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वाला जीवन भी हम
जी सकते हैं। परमेश्वर बोलता है शांति करने वाले वो धन्य, हालेलुया। ऐसा भी हम जीवन जी सकते हैं, दया करने वाला जीवन हम जी सकते हैं। जैसे पवित्र आत्मा के वरदान, ध्यान में दीजिए, पवित्र आत्मा के वरदान पहले करंथियों 12वां अध्याय 8 और 9 वचन में हम जाएंगे। पहले करंथियों 12वां अध्याय 8 और 9 वचन, अगर आपको मिला मेरे से पहले तो आप जरूर पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की भी बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान। ये परमेश्वर का जीवन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे जैसे परमेश्वर बुद्धिमान है, जैसे परमेश्वर जो है ज्ञान उसके अंदर है, वैसा ही जीवन हम भी, बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का जीवन हम भी जी सकते हैं। हालेलुया। ये सिर्फ वरदान है ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का जीवन है जो परमेश्वर हमको दे रहा है। जैसे अभी मैंने बोला, साथ में रहकर जीने का जीवन, जो 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 राजा बनकर जीने का जीवन भी है, सेवक बनकर जीने का जीवन भी है, और जो है संयम रख के जो है विश्वास योग्यता से बने रहकर चलते रहने का जीवन भी है, और जो है कि इस तरह से बुद्धि से भर के और ज्ञान से भर के जीने का भी जीवन है। ये परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। ये जीवन ऐसा हम परमेश्वर से प्राप्त करके हम जी सकते हैं। हालेलुया। और भी है, परमेश्वर जैसे आनंद करता है अपने लोगों के लिए, वैसे हमें भी आनंद करने का जीवन भी दिया हुआ है। जैसे परमेश्वर का आत्मा रोता है जो लोग पाप करते हैं उनके लिए, हमारे लिए भी रोता है, मध्यस्थता करता है, वैसे रोने का भी जीवन हम जी सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि नए नियम में जब भी हम आते हैं तो जीवन को क्या कर दिया, परमेश्वर ने बहुत सारा बढ़ा दिया है। हालेलुया। बहुत सारा जीवन हम जी सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम देखते हैं या फेसबुक है या बहुत सारा सोशल मीडिया देखते हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज है बाइबल में, ऐसा नहीं है। देखिए सफन्याह की किताब में हम जाएंगे। सफन्याह मिल गया तो आप पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। सफन्याह की किताब, ये भी एक पुराना वचन है, बहुत बार हमने इसको भी इस्तेमाल किया है। सफन्याह की किताब 3 अध्याय और 17वां वचन। सफन्याह की किताब 3 अध्याय और 17वां वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन रहेगा। तो मैं अभी बोल रहा था कि परमेश्वर के बारे में यहाँ पर क्या है, परमेश्वर तेरे कारण क्या करेगा, स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन रहेगा। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, गीत गाता है। मैंने अभी बोला कि आनंद करने का भी जीवन है, रोने का भी जीवन है। परमेश्वर रोता भी है, बहुत जगह पे वो बातें पवित्र शास्त्र में आई हुई है। तो जो इंस्टाग्राम पे गाने भी देखते रहते हैं, उनके लिए मैं आपको गुड न्यूज, उससे भी अच्छा गुड न्यूज मैं बताता हूँ। परमेश्वर आपके लिए गाना गाता है। हालेलुया। बाकी लोग आपके लिए नहीं गाएंगे, वो सिर्फ खुद को दिखा रहे हैं कि हम कितना अच्छा गाते हैं, वो किसी के लिए भी नहीं गा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना अच्छा है कि परमेश्वर आपके लिए गानों को गाता है, और परमेश्वर क्या करता है, नए गानों को भी गाता है। हालेलुया। ऐसा प्रेम आपसे कोई भी नहीं करेगा, वैसा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और आप क्या कर सकते हैं मालूम है, आप भी गाना गाने वाला जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, टीवी पर देखते हैं, म्यूजिक है, ए.आर. रहमान गा रहा है सॉरी, ए.आर. रहमान नहीं गाता म्यूजिक बनाता है, गाने कोई लिखता है, ए.आर. रहमान उसको म्यूजिक देता है, गाने वाला कोई तो भी और रहता है। लेकिन परमेश्वर का जीवन क्या है, वो खुद गाने लिखता है, खुद उसको म्यूजिक देता है और खुद ही गाता है। सिंगर भी वही है, लिखने वाला भी वही है, और कंपोज करने वाला, म्यूजिक लगाने वाला भी वही है। और वही जीवन आप भी जी सकते हैं। आप भी परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, गाना लिख भी सकते हैं, कंपोज भी कर सकते हैं और गा भी
सकते हैं, ये भी जीवन आप जी सकते हैं। इवन मेरे जीवन में और नितिन दादा के जीवन में हमने ये बातों को पूरा होते हुए देखा है। पहले तो हम दूसरों के लिखे हुए गाने गाते थे, लेकिन अभी क्या है, परमेश्वर ने हमें खुद ही गाना दिया है। हालेलुया। हम खुद लिखते हैं, खुद उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा म्यूजिक भी लगाते हैं और खुद ही हम गा भी सकते हैं। हालेलुया। ऐसा भी जीवन है जो हमें जीने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते 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 जाते हैं तो हमें क्या बन जाते हैं, हम कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर भी बन जाते हैं। हालेलुया। अभी ए.आर. रहमान क्या है, एक ही वो सिर्फ कंपोज कर रहा है। हो सकता है उसने कुछ गाने गाए भी होंगे, गाते हुए तो मुझे कभी दिखा नहीं वो। तो दो तरीके की बात है, आप इंस्टाग्राम पर दूसरों को गाते हुए देख सकते हैं और सोच सकते हैं वाह कितना अच्छा गाया है, या फिर आप परमेश्वर के साथ चलते चलते खुद गाना गा सकते हैं। हालेलुया। और लोग आपको देखेंगे कि वाह कितना अच्छा है, ये परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के लिए गीतों को गा सकता है। तो ऐसा भी जीवन है, ऐसा भी जीवन है। हम जो है परमेश्वर के साथ अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर जैसा हमारे लिए गाना गाता है, वैसा हम भी परमेश्वर के लिए नए 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 गाने गा सकते हैं। नितिन दादा ने अभी 2-4 और गाने बहुत बहुत सुंदर है, मैंने उनको सुना, एकदम नए गाने, आपको मालूम नहीं है ये गाने, ये हम लोग ही गाते हैं, उसको मालूम है, हमको मालूम, और हम लोग उन गीतों को गा रहे हैं। ये गाने का भी एक जीवन है, स्तुति करने का, आनंद करने का, और नए नए गाने जो किसी को पता नहीं ऐसे बनाने का भी जीवन है। हालेलुया। उनको क्या है कि उनको अब किसी को म्यूजिक एकेडमी में जाके सालों मेहनत करना पड़ता है ये सब करने के लिए, लेकिन हमारा क्या है, हमको फ्री में मिल जाता है। हालेलुया। हम म्यूजिक डायरेक्टर का भी जीवन जीते हैं, सिंगर का भी जीवन जीते हैं, और राइटर का भी, सिंगर म्यूजिक को मतलब लिखने वाला जीवन भी हम ही जी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर हम जिएंगे तो हम बहुत सारा जीवन जी सकते हैं। हम वकील का भी जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। वकील का क्या मतलब होता है, मध्यस्थता करना। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें लोगों के लिए मध्यस्थता के लिए रखा हुआ है, तो वकील का जीवन भी हम जी सकते हैं। मैंने शुरू कहां से किया कि जीवन में राज्य करना, और मैंने पिछले रविवार को क्या बोला, परमेश्वर के साथ हम एक परिवार है। हालेलुया। वो हमारा पिछला टॉपिक था, अब उसके आगे हम जा रहे हैं। इस दिन, इस रविवार को मैं क्या बता रहा हूं, जीवन में राज्य करने में क्या क्या मतलब किया जा सकता है, कैसा कैसा टाइप का जीवन हम जी सकते हैं। हम राजा के जैसा से जी सकते हैं, हम सेवक के जैसा जी सकते हैं, हम पवित्र आत्मा के जैसे, सहायक के जैसे भी जी सकते हैं। हम जो है जो सामर्थ में बड़े बड़े काम करने का वो वाला भी जीवन हम जी सकते हैं। हम बहुत सारा दया करने का जीवन जी सकते हैं। हम अलग अलग जगह पर शांति लाने वाला बनकर, शांति लाने वाले का जीवन जो है, प्रभु का जो जीवन है, वो भी हम जी सकते हैं। हम जो है म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर बन के भी जीवन जी सकते हैं। हम जो है फायर फाइटर भी बन सकते हैं। हम लोग, आपको मालूम है, नरक की अग्नि से बचाने वाले का जीवन भी हम जी सकते हैं। हालेलुया। फायर फाइटर क्या करता है, सिर्फ आग से बचाता है। हम लोग क्या है, अनंतकालिक आग से बचा सकते हैं। सुसमाचार प्रचारक वही काम करते हैं। हालेलुया। वो वाला जीवन भी हम जी सकते हैं। अगर हमने ज्ञान जो परमेश्वर दे रहा है उसमें हम आगे बढ़ते गए, जो अभी अभी हमने पढ़ा ज्ञान का जीवन, तो हम एक टीचर का भी जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। हम टीचर भी बन सकते हैं, हम लोगों को टीचिंग दे सकते हैं। हम जो है राइटर का भी जीवन जी सकते हैं, राइटर बन के बहुत सारे किताबों को हम लिख सकते हैं। हालेलुया। हम लोग डॉक्टर का भी जीवन जी सकते हैं। अभी प्रवीणा जो है डॉक्टर बहुत मेहनत बन गई है कि नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ा उसको। 4 साल बेचारे ने क्या 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 पढ़ाई किया और फिर वो क्या बन गई, डॉक्टर बन गई। मैंने फोन उठाया, एक जन के लिए प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया। तो मैं भी डॉक्टर बन गया, लेकिन फ्री में बन गया और बहुत जल्दी में बन गया। परमेश्वर ने हमें चंगाई का वरदान दिया है। हालेलुया। डॉक्टर का भी जीवन जी सकते हैं हम,
इनफैक्ट जहां पर डॉक्टर फेल हो जाता है वहां पर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसा बोलते हैं ना, 10 घंटा वो लोग ने दिमाग का ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल हो गया, सब लोग ताली बजाते हैं, वाह वाह वाह, डॉक्टर ने जीवन को बचा लिया। हम ऐसा बोलते हैं, हमने आधा घंटा 10 मिनट दिमाग के लिए प्रार्थना किया, ब्रेन ट्यूमर ही चला गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रवीणा ने डॉक्टर बन गई, वो गलत तो उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन उसका जो जीवन है वो मैं भी जी सकता। हालेलुया। किसी ने संगीत को सीखकर बहुत अच्छा गाना गाया, मैं भी ऐसा देखता था, काश मैं भी ऐसा गाना बना सकता तो अच्छा है, लेकिन आज मैं वही जीवन जी रहा। हालेलुया। आज मैं भी गाना बना रहा हूँ, सिंगिंग कर रहा हूँ, बजा रहा हूँ, और मेरे पास भी नए गाने जो किसी के पास नहीं है, जो किसी ने लिखे हुए नहीं। हालेलुया हालेलुया। पहले हम ऐसे देखते थे, वो आदमी आया, उसने भविष्यवाणी किया, बाप रे, उसने कैसा नाम बता दिया, उसने कैसा मतलब बता दिया कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, कलर कैसा बता दिया। ऐसा हम देखते हुए भी जीवन जी सकते, देखने वाला से, करने का कुछ नहीं, देखने का। या फिर हम पवित्र आत्मा के सहारे से चल के हम भी भविष्यवक्ता का भी जीवन जी सकते। जो मैंने अभी पुराने नियम के बारे में पहले ही बताया कि पुराने नियम में राजा थे, याजक थे और भविष्यवक्ता थे, लेकिन नए नियम में जीवन बहुत बड़ा कर दिया है। हालेलुया। तो मैं डॉक्टर बन के भी जी सकता हूँ, मैं सॉन्ग राइटर, म्यूजिक भी बन सकता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, मैं सलाहकार, काउंसलर भी बन सकता हूँ, मैं भविष्यवक्ता भी बन सकता हूँ, मैं चिन्ह चमत्कार करने वाला भी बन सकता हूँ, मैं शांति करने वाला भी बन सकता हूँ, मैं जो है कि शिक्षक भी बन सकता हूँ। बहुत सारा ज्ञान लेकर प्रभु के साथ अगर हम वचन पढ़ते रहेंगे तब और उसका शिक्षण लेते रहेंगे तो हम शिक्षक भी बन जाएंगे। हालेलुया। मैं चरवाहा भी बन सकता, भेड़ बकरी चराने वाला नहीं, लोगों को चराने वाला। हालेलुया। चरवाह, परमेश्वर के साथ रहकर चरवाहे का जो जीवन है वो भी मैं बना सकता हूँ। मैं फायर फाइटर, आग से, दुष्टात्मा की आग से, नरक की आग से, दुष्टात्मा की नहीं, नरक की आग से सुसमाचार प्रचारक बनकर मैं लोगों को वहां से भी बचा सकता हूँ। मैं वकील भी बन सकता हूँ अगर मैंने मध्यस्थता किया तो। हालेलुया। और भी बहुत कुछ है। मैं अलग अलग राष्ट्रों में जाकर अलग अलग भाषा में बात कर सकता हूँ। हालेलुया। ये भी जीवन है, ये सब हमारे लिए रखा हुआ। मैं सिर्फ भाषा बोल सकता हूँ ऐसा नहीं, भाषा का अर्थ भी बता सकता हूँ। हालेलुया। ये भी मैंने जीवन जिया है, उसका थोड़ा पार्ट मैंने जिया है। जब अमेरिका से, जापान से, इधर उधर से लोग आते हैं, मैंने बहुतों के लिए भाषा का भाषांतर करने का भी जीवन मैंने जिया है। मैंने बहुत सारे, मैं अपने बारे में अभी बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए, किताबों को भी मैंने ट्रांसलेट किया है। मैंने मैगजीन के अंदर जो है कुछ लिखा हो, राइटर का भी जीवन में जी सकता। परमेश्वर सबसे महान लिखने वाला राइटर है, उसके भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी करते थे, राइटिंग भी करते थे। हालेलुया। वो लोग राइटर का भी जीवन जिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो उसका कोई सिलेबस नहीं है। जैसा मैंने बोला कि मैं प्रवीणा के जैसे डॉक्टर बन के चंगाई भी दे सकता हूँ, लेकिन अब जो बात मैं बता रहा हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। वो जो है कि मैं मरे हुए को जिंदा करने का काम भी कर सकता हूँ। ये कौन सा भी यूनिवर्सिटी आपको ये डिग्री नहीं देगा, इसके लिए कोई लेबल नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी क्रिश्चियन भाषा में डेड रेजर बोलते हैं। मरे हुए को जिंदा करने वाला, वो वाला भी जीवन है परमेश्वर का, वो वाला भी मैं जी सकता हूँ अगर मैं परमेश्वर के साथ बना रहा तो। बेसिकली अगर एक शब्द में सब कुछ बोलना है तो मैं उसको बहुतायत का जीवन बोलूंगा, या फिर मैं उसको एक शब्द में जीवन की नदियां बहना ऐसा भी बोलूंगा, या फिर मैं उसको एक शब्द में अनलिमिटेड जीवन में जी सकता हूँ ऐसा भी बोलूंगा। हालेलुया। अनलिमिटेड जीवन, जो कुछ भी अनलिमिटेड है इस दुनिया में वो हमें बहुत पसंद आता है। जियो ने क्या किया, अनलिमिटेड कॉलिंग कर दिया, सभी लोग जियो के पीछे भागने लगे। एयरटेल को छोड़ दिया, टाटा को छोड़ दिया, वोडाफोन को छोड़ दिया और कहाँ चले गए, अनलिमिटेड के पीछे चले गए।
क्योंकि क्या है, अनलिमिटेड मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर जो अनलिमिटेड दे रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, और हम क्या बन गए, लिमिटेड रह गए। क्या आप बात को समझ रहे हैं? अगर ये आप सुन रहे, आपको बहुत खुशी होना चाहिए। एक्चुअली आप खड़े रहकर पतरस के जैसे बोल सकते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 6वां वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 6वां वचन। बहुत 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 आज के बाद आप यही बोलेंगे, जैसा पतरस बोला वैसा आप भी बोलना चाहिए, और बोलेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तब पतरस ने कहा, सुनो अभी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा पतरस बोला, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ऐसा क्यों बोल पाया कि जो मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं? उसको मालूम था कौन सा जीवन उसको दिया गया है। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा उसको मिला है, मतलब उसको क्या मिला है, कैसे अधिकार में वो जी सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ गुड न्यूज। अच्छा न्यूज ये नहीं है कि मेरे पापों की क्षमा शुरू, बस वहां पर न्यूज खत्म नहीं होता है। अच्छा न्यूज वहां से शुरू होता है सिर्फ कि मुझे पापों की क्षमा मिल गई, मुझे अनंत जीवन। लेकिन अच्छा न्यूज ये है कि आप जो है कि पतरस के जैसे बोल सकते हैं, मेरे पास अनलिमिटेड जीवन है, मेरे पास अनलिमिटेड चंगाई है, मेरे पास अनलिमिटेड शांति है। तुमको क्या चाहिए? अच्छा चंगाई क्या? इधर आओ, यीशु के नाम से जीवन ले, यीशु के नाम से शांति ले लो, यीशु के नाम से चंगाई ले लो, यीशु के नाम से तुम भी गाना गाना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। वो बोला वहां पर खड़ा रह के, जो मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं। अगर आप इस वचन को आज समझ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आज से आप भी ऐसा ही बोलेंगे लोगों को, जो मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सेवा करने का भी जीवन है, और राजा बनने का भी जीवन है, डॉक्टर बनने का भी जीवन है, राइटर बनने का भी, म्यूजिशियन बनने का भी। ये सब हमको परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। लेकिन कभी हम इसका मजा उठा सकते हैं जब हम प्रभु के साथ उसके पुत्र और कन्या बनकर चलते हैं, तब इसका मजा हम उठा सकते हैं। ये बहुत 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 कुछ प्रभु ने दिया जब हम उसके रिश्ते को स्वीकार करते हैं, जब हम उसकी क्षमा को स्वीकार करते हैं कि हाँ मेरे पापों की क्षमा हो गई है, मैं प्रभु से दूर था, अभी मैं नजदीक आ गया हूँ, उसके रिश्ते में मैं जुड़ गया हूँ, तो ये सारी बातें मेरे लिए खुल चुकी है। नया नियम बहुत महिमामय। हालेलुया। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं जिए इतने साल तक? क्यों हम इतने साल तक सिंगल बन के रह गए? सिंगल मतलब एक ही कुछ तो भी करना। मैं पुलिस हूं तो मैं पुलिस ही हूं सालों साल, मैं टीचर हूं तो मैं टीचर ही हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं, स्कूल में ही पढ़ाता हूं। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम स्कूल में ही पढ़ाते हैं। हम जो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर ही रह गए। हम जो है जो 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 क्या बोलते हैं, हम हाउस वाइफ है, घर के अंदर हम काम करते हैं, तो हम हाउस वाइफ मतलब घर के अंदर ही बन करके रह गए। ऐसा क्यों हो गया? मैंने पिछली बार ही बताया ये सब, अब मैं रिपीट कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं आपको बताता हूं, बहुत कुछ जीवन में हमने खो दिया है। बहुत कुछ हम जी सकते थे, बहुत कुछ जी सकते थे, लेकिन बहुत कुछ हमने खो दिया है। उसका सारा कारण ये है कि हमारा सारा ध्यान हमारे पेट के ऊपर, मतलब हमारे काम के ऊपर था। पेट के लिए क्या है? काम, पैसा कमाने के ऊपर हमारा ध्यान था। हमको कहां से फायदा हो गया, फायदे के ऊपर हमारा सारा ध्यान था। या कुछ कुछ लोगों को जब फायदा भी हो गया तो उनका ध्यान कहां था? मेरा नाम कैसे बन जाए ज्यादा, और नाम के ऊपर उनका सारा ध्यान था। या तो हमारा ध्यान पेट के ऊपर था, या तो हमारा ध्यान पैसे के ऊपर था, या तो हमारा ध्यान फायदे के ऊपर था, या तो हमारा ध्यान
नाम के ऊपर था, इसलिए परमेश्वर जो जीवन हमको दे रहा है उसको हम देख ही नहीं पाए और जी नहीं पाए। मेनली शायद कुछ लोगों ने देख भी लिया लेकिन जी नहीं पाए, या फिर हमारा ध्यान जो है हमारे ऊपर जो फिलहाल का संकट आया हुआ है, छोटा मोटा संकट जिसका नाम है कोरोना या जो कुछ भी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान था। और इसकी वजह से क्या हो गया कि प्रभु ने जो बड़ा जीवन दिया उसमें से कुछ भी हम जिए नहीं। हमारा ध्यान बटा दिया गया। हमारा ध्यान क्या, हमारा दृष्टि किधर कर दिया शैतान ने? दुनियादारी की चीजों में कर दिया। सभी चर्चेस में ऐसा ही हुआ। इसको उसको दोष मत लगाओ, मैं आपको बताता हूं सभी चर्चेस में ऐसा ही हो गया है। कुछ लोगों का ध्यान कैसे कैसे बढ़ गया, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? इसलिए नहीं कि आपको दोष लगाकर आपको मैं नीचा दिखा सकूं, लेकिन इसलिए कि ठीक है, अभी तक था वो ध्यान, अभी जो है हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ और मतलब प्रभु ने दिया गया काम हम कर सकते हैं। कुछ लोगों का ध्यान था मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबी के ऊपर उनका ध्यान चला गया। कुछ लोगों का ध्यान मैं और मेरा परिवार का अच्छा हो जाए, बस उसके आगे हमको कुछ भी नहीं चाहिए। सारा ध्यान किधर है? मैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बीबी, मेरा बाचा, मेरा मेरा मेरा। और कुछ लोगों का ध्यान कैसा था कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, बस प्रमोशन के ऊपर, करियर के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान था उनका। कुछ लोगों का ध्यान जो है बिजनेस के ऊपर था, मेरा बिजनेस चल जाए, बस बाद में मैं प्रभु के पास आऊंगा, बाद में मैं देखूंगा। कुछ लोगों का ध्यान मैं जो है संस्था के अंदर सेक्रेटरी कभी बन जाएगा तभी मैं काम करेगा। कुछ लोगों का ध्यान जो है संस्था के अंदर जो ट्रेजरर कभी मैं बनेगा तभी क्या है कि मुझे जीवन जीने में मजा आए। कुछ लोगों का ध्यान जो है चर्च में कभी मैं खड़ा रहेगा, पास्टर को कुछ आता नहीं है, टाइम पास आदमी है ये, इसको काय के लिए खड़ा करते, मेरे को बहुत आता है। तो हमारा ध्यान जो है ये सारी दुनिया की चीजों के ऊपर चला गया। ऐसा ऐसा सब हुआ है और चल भी रहा है कलीसियाओं के अंदर, चर्च के अंदर यही सब चल रहा है, नया कुछ नहीं है उधर। और लोगों का ध्यान क्या है? अपनी समस्याओं के ऊपर, अपने परिवार या अपने पैसे या अपने पेट या अपना पोजीशन, वहां पर जो है ध्यान चला गया। और परमेश्वर जो जीवन उनको जीने के लिए दे रहा था कि मेरे साथ बैठकर राज्य करो, मेरे साथ रहकर सेवा करो, मेरे साथ रहकर सांत्वना दो, मेरे साथ रहकर शांति करने वाले बनो, मेरे साथ रहकर आनंद करने वाले, नए गीतों को लिखने वाले, बनाने वाले, गाने वाले बनो, उसमें से कोई भी चीज लोगों ने किया ही नहीं। मेरे साथ रहकर टीचर बनो, लोगों को सिखाओ जीवन कैसे जीना है, मेरे साथ रहकर भविष्यवक्ता बनो, आगे का क्या है, अभी का क्या चल रहा है उनके जीवन में, क्यों उनको क्या छोड़ना है, क्या रखना है जीवन में, भविष्यवक्ता का काम है ये सब बोलना। वो सब हम कर सकते थे, वो वाला जीवन भी हम जी सकते थे, लेकिन हमने जीवन को कम कर दिया। कुछ लोग और भी कुछ चीजों में अटके, मैंने इधर लिस्ट बनाया इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा इसमें अटक गए, मेरा नाम उसने बदनाम कर दिया। कुछ लोग इसमें अटक गए, उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग ऐसा मतलब बोलने में उनका सारा जीवन उसमें जा रहा है कि मेरा इतना पैसा उसको लेके लूट के चला गया, मैं बर्बाद, मेरे को बर्बाद किया उसने। ये सब बोलने में है क्या है? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को उसने धोखा दिया, वो आदमी, वो औरत, उसने धोखा दिया, वो दुख में वो लोग बैठ गए। वो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, वो मेरे साथ बात नहीं करता या नहीं करती, वो दुख लेकर वो क्या कर गए, उसी में बैठ गए। उनका ध्यान ही नहीं है परमेश्वर उनको क्या क्या दे रहा, कैसा कैसा जीवन परमेश्वर आपको दे रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। 10,000 रुपए के लिए पूरी जिंदगी रो मत। मेरा पैसा ये लेकर चला गया, वो लेकर ऐसा वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया, किधर ना किधर तो वेस्ट होने वाला ही था पैसा, ध्यान में रखो। लेकिन क्या है,
कि अभी वो सब करने का, वो सब चीजों में पड़े हुए मत रहो, वो सब बातें मत करो। बहुत टाइम व्यर्थ हो गया, बहुत टाइम जो है एक बड़ा जीवन हम जी सकते थे, अलग अलग भाषा बोलकर, अलग अलग देशों में हम जाकर, लोगों को टीचर बनकर, भविष्यवक्ता बनकर, सुसमाचार प्रचारक बनकर हम बहुत सारा क्या है लोगों को आग से बचा सकते थे। बहुत सारा वकीली करके, परमेश्वर के सामने हम सभी लोग वकील है, मध्यस्थता करते हैं, वकीली करके हमने बहुत सारे लोगों को अभी तक क्या किया रहता था, बचाया रहता था। डॉक्टर बन के हमने बहुत सारे लोगों को बीमारी से छुड़ाया रहता था, और राइटर बन के हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हुई थी, कि कर सकते थे हम लोग। ऐसा सब जीवन प्रभु ने हमने दिया था, लेकिन हम क्या बन गए, हमने हमारा जीवन को बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि कोई सिर्फ क्या बोला, मैंने अभी अभी बोला, कोई सिर्फ प्रोफेसर बन के रह गया, कोई सिर्फ पुलिस वाला बन के रह गया, मैं पुलिस में है, पुलिस ही है, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ ही है, क्लार्क है तो क्लार्क ही बन के रह गया, टीचर है तो टीचर ही बन के रह गया, और जो 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 एडवोकेट तो एडवोकेट ही बन के रह गया, डॉक्टर है तो उतना ही, वो जिंदगी भर डॉक्टर ही बन के रह गया। उसके आगे सिंगल जीवन, मैं इसको बोलता हूँ सिंगल जीवन। सिंगल बिजनेसमैन है तो उतना ही बिजनेसमैन ही बन के रह गया, उसके आगे वो गया ही नहीं। नए नियम में पतरस की ओर हम देखते हैं, वहां पर जाने से पहले एक वचन से ही मैं बात कर रहा हूँ, एक वचन हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम खत्म करने वाले। मत्ती की किताब 22वां अध्याय। नहीं ठीक है, पहले हम पतरस को देख लेते, बाद में हम इसमें जाते हैं। पतरस क्या था, पहले मछली पकड़ने का उसका जीवन था, जैसा आपका सिंगल जीवन है ना, जो आप कर रहे बहुत सालों से, वो मछली पकड़ता था। किसी को गुस्सा आ रहा है, आने दो, किसी को खुशी हो रहा है, होने दो, गुस्सा आने का बात नहीं है। देखो टाइम अभी गया नहीं, टाइम अभी है, हम उस पुराने जीवन को छोड़ के इस नए जीवन में भी आ सकते हैं, बराबर अभी टाइम है, इसलिए गुस्सा करने का जरूरत नहीं। पतरस का क्या जीवन था, सिर्फ मछली पकड़ने का और मछली बेचने का। जब यीशु उसके पास आ गया तो वो क्या क्या करने लगा, बाद में मछली उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन मछली को छोड़ना पड़ा, मछली जाल और वो जो पुराना उसका जीवन था उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन जब उसने छोड़ा तो उसको बहुत 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 ज्यादा जीवन वो जिया, वो चंगा करने वाला डॉक्टर जैसा भी जीवन जिया, वो भूत भगाने वाले का सामर्थ्य में रहने का जीवन भी वो जिया, वो प्रचारक बन के बहुत सारे लोगों को उसने प्रचार करने का जीवन भी वो जिया, वो लीडर बन गया वहां के चर्चेस का बहुत बड़ा, जिसके अभी के भाषा में हम बिशप बोल सकते हैं, आर्च बिशप बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है वो बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अगुवाई का जीवन जिया। जैसे परमेश्वर एक अगुवा है, लीडर है, वो वाला जीवन भी वो बन गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो वो प्रभु ने एक बार क्या उसको बोला, इधर आओ, सब लोगों को बुलाया, जाओ मैं तुमको अधिकार देता हूँ, भूतों को भगाओ, बीमारों को चंगा करो, मरे को जिलाओ और सुसमाचार प्रचार करो। फिर वो लोग गए, एक ही दिन में उनको ये मिल गया। देखो कितना आसान, वो लोग कुछ किया क्या उधर, बहुत सारा। अभी जैसा मैंने बोला, प्रवीणा को डॉक्टर बनने के लिए 4 साल पढ़ाई करना पड़ा, लेकिन पतरस को या आपको और मुझे क्या है, प्रभु ने सिर्फ बोल दिया जाओ अभी तुम जाके बीमारों को चंगा करो। बीमारी पूछने का भी जरूरत नहीं कौन सा है, अच्छा यीशु के नाम से ठीक हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इतना चेकिंग, इतना टेस्ट करना पड़ता है डॉक्टर लोग। डॉक्टर बनना कुछ पाप नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अनलिमिटेड जीवन जो है वो पतरस कैसा जिया वो मैं बता रहा हूँ। पहले क्या था, वो सिर्फ मछली पकड़ता था, वो जिंदगी भर मछली पकड़ता था। लेकिन जब प्रभु के साथ वो आ गया तो प्रभु ने एक दिन उसको बुलाया और क्या बना दिया, उसको डॉक्टर भी बना दिया, सुसमाचार प्रचारक भी बना दिया, फायर फाइटर भी बना दिया, और उसको एक ही दिन में क्या बना दिया, मरे हुए को जिंदा करने वाला भी बना दिया। हालेलुया। एक ही दिन में वो प्रचारक भी बन गया, एक ही दिन में चंगा करने वाला भी बन गया, एक ही दिन में वो भूतों को भगाने वाला भी बन गया, और एक ही दिन में वो क्या बन गया, वहां पर किया मरे हुए को जिलाने वाला भी वो
बन गया, कितना सारा जीवन वो जिया, कितना टाइप का जीवन वो जी पाया। आगे चल के पतरस ने बहुत सारे बिल्डिंगों को बनाया, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे चर्चेस को उसने खड़ा किया, बहुत सारे आत्मिक बच्चों को उसने जन्म दिया। आपके जीवन में शायद आप शारीरिक रीति से 2 या 3 बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ये क्या है, एक बड़े तौर पर माता पिता बनने का जीवन भी है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए आप माता पिता, जैसे परमेश्वर बहुतों का पिता है, वैसे आपको भी उसने क्या किया है, वो वाला जीवन भी आप जी सकते हैं। बिल्डिंग बनवाने का जीवन भी आप जी सकते हैं, और किताब लिखने का भी जीवन आप जी सकते हैं। जो आप कभी नहीं कर सकते थे, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से आपको करने को मिलेगा। कुछ महीने पहले की बात है, और अभी आज शायद वो यहाँ पर ऑनलाइन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग का ये गवाही, लेकिन अपने चर्च का है इसलिए मैं बताता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से एक बोराडे फैमिली, आपको पता होगा, नई फैमिली है, उनकी जो माँ है, उनकी माँ, उसको जो है पढ़ना लिखना नहीं आता था, और वो चाहती थी कि वो बाइबल पढ़े, और परमेश्वर ने उसको अलौकिक रीति से क्या कर दिया, पढ़ने के लिए सहायता हो गया। वो बाइबल खोला और वो पढ़ने लग गई, पढ़ाई में वो पढ़ने लग गई, ऐसा हो गया। अभी उसको इतना ठीक से समझता नहीं है, लेकिन वो पढ़ सकती है। वो पढ़ भी नहीं सकती थी, थोड़ा थोड़ा समझता है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी समझता, लेकिन वो ऐसा जो आदमी था पतरस, जो अनपढ़ था। ये पतरस कौन है? अनपढ़ है। ये कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता, ये कभी भी बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर नहीं बन सकता, ये कभी भी किताब नहीं लिख सकता, लेकिन पहला पतरस से अभी हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। दूसरा पतरस है, पहला पतरस से है कि नहीं? तो आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाके बहुत सालों के बाद उसने किताब लिखा, पत्र लिखा, ये बाद में हुआ, लेकिन इन बिटवीन जब भी वो ये बन गया, बाद में वो बिल्डिंग बनाने वाला बन गया, अगुआ बन गया, बहुत सारे चर्चेस को उसने खड़ा किया, बहुत सारे लीडर्स को उसने बनाया, आत्मिक बच्चों को उसने जन्म दिया। उसके बाद वो क्या किया, उसने किताब भी लिखा। और मैं विश्वास करता हूँ जरूर उस जमाने में कुछ नया गाना भी पवित्र आत्मा ने उसको दिया होगा, वो गीतों को भी वो लोग गाते होंगे। हालेलुया। हमारा ध्यान किधर है? आइए हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 22वां अध्याय 1 से लेके 14 वचन। मत्ती की किताब 22वां अध्याय 1 से लेके 14 वचन। किसी को मिलता है तो आप पढ़िए। फिर यीशु उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र
विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। धन्यवाद। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की यही स्थिति है आज कि परमेश्वर ने क्या है, एक बड़े जीवन के लिए, एक बड़े क्या बोलते हैं उसको, बड़े भोज के लिए सबको बुलाया। वो बोला सब कुछ अभी तैयार है, आके तुम क्या करो, मजे करो, ले लो और हमारे इस आनंद में सहभागी हो जाओ। लेकिन लोगों का आनंद कहाँ पर था? किसी ने खेत खरीदा हुआ था, किसी का बिजनेस था, कोई बोला कि मेरा अभी शादी हुआ है तो मैं नहीं आ सकता। ऐसा 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 बहुत सारा कारण, दुनियादारी का कारण वो लोग ने दिया और क्या किया? परमेश्वर का अपमान किया, राजा का अपमान किया। वहां पर परमेश्वर ने अच्छा खासा भोज पे बुलाया था, अच्छा खासा सब कुछ तैयार किया था, सब कुछ उनको जाके मस्त आनंद करना था। वहां पर जो है, जो कुछ भी दिया है उसका लाभ उठाना था। लेकिन उनका प्रेम कहां पर था? उनकी वस्तुओं में, अपने खेत को, अपने व्यापार को, अपने शादी में किधर किधर लोग चले गए, क्योंकि उन्होंने राजा से, उसके पुत्र से प्रेम नहीं किया। उसके विवाह से उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ उनके चीजों से ही प्रेम था और प्रेम है। और यही हम में से बहुत लोगों की यही स्थिति है आज। हम जब भी बोलते हैं, आज 2020 का बात मैं अपने चर्च का बता रहा हूँ, आज जिसको शर्म आने दो, लेकिन बुधवार को रोज बाइबल स्टडी था और बहुत सारे लोग आए ही नहीं। हमको बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं बुधवार को स्टडी वीडियो ये सब। कल का ही बात ले लो, कल संडे स्कूल होके गया शाम, बहुत सारे लोग उसमें, हमको मालूम ही नहीं क्या चल रहा है चर्च में, कुछ तो भी चल रहा है, जाने दो, चलना है चलने दो। सैटरडे को बहुत सुंदर प्रार्थना था, 2020 पूरा साल भर था। वचन को लेके हम प्रार्थना करते थे, एक एक वचन हम लोग लेके प्रार्थना करते थे, पश्चाताप करते, स्तुति करते, बहुत सुंदर था। कोई आया ही नहीं, बहुत कम लोग जो बार बार आते हैं, जिनको आता है वही लोग आते हैं। हमारे हाथ से क्या खो गया? बहुत सारा जीवन, बहुत सारे सालों तक हमने खो दिया। हमारे लिए बाहर घूमते रहना और पता नहीं क्या क्या, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है आपको ही मालूम। जो बिजनेस आपको इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको जो है कि जो 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 खेती इम्पोर्टेंट है, या शादी हो गया वो इम्पोर्टेंट है, या और भी दूसरा कुछ इम्पोर्टेंट है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर हमें बहुत बड़ा जीवन दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक अच्छी भोज के लिए बुला रहा है और प्रेम से बुला रहा है। ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं है परमेश्वर का। उसने बहुत खुशी से, प्रेम से बुलाया कि आओ, मेरे पुत्र का शादी है, आकर भोज में शामिल हो जाओ। सब कुछ मैंने तैयार किया है, तुमको क्या करना है? अच्छा तैयारी करके आना है। क्या है, उतना अपने को ही करना है, अच्छा तैयारी हमको ही करना है, वो प्रभु नहीं करने वाला। हमको अच्छा तैयारी करके वहां पर जाना है, पाप को छोड़कर, पश्चाताप करके हमको क्या करना है? पवित्रता में वहां पर जाना है। पवित्रता का वस्त्र पहनकर, अच्छा वस्त्र पहनकर हमें वहां पर जाना है और खुशी से उसमें शामिल होना है। लेकिन बहुत सारे लोग आए ही नहीं। जैसे कल का संडे स्कूल में हुआ, बहुत सारे लोग आए ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। आज जो रविवार में बहुत सारे लोग ज्वाइन ही नहीं हुए, उनको पता ही नहीं है चर्च चल रहा है क्या। देखो, जितने लोग YouTube देखते हैं, Zoom पर मीटिंग अटेंड करते हैं, उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत सारे लोग अभी YouTube पर या WhatsApp पर या पता नहीं कहाँ पर दूसरा कुछ मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ मीटिंग अटेंड करना अलग बात है और एक्चुअली जीवन जीना अलग बात है। समझ में आया आपको? अभी क्या हो गया है, बहुत सारे लोगों का परिस्थिति ऐसा है, अच्छा ये पास्टर प्रार्थना नहीं करता, चिल्लाता है हमको बोलता है बाइबल पढ़ो, तो चलो ठीक है दूसरे पास्टर को फोन करते हैं। यहाँ पर मुझे चंगाई नहीं मिला, चलो ठीक है बड़े मीटिंग में चले जाते, वहां पर चंगाई लेगा। ये कोई जीवन जीने का तरीका प्रभु ने दिया नहीं है। प्रभु ने मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। जैसे परमेश्वर राज्य करता है, वो चाहता है हमारा जीवन भी राज्य करने वाला रहे। जैसे परमेश्वर पुत्र ने सेवा किया, अर्पण किया, वो चाहता है हमारा जीवन भी वैसा ही सेवा करने वाला, अर्पण करने वाला है। जैसे पवित्र आत्मा सहायक बनकर हमारे साथ में रहता है सालों साल, वो चाहता है हम भी वैसा ही करें। जैसा परमेश्वर नए नए गानों को गा सकता है, गाता भी है हमारे लिए, वैसे हम भी उसके लिए गाए, ये परमेश्वर का इच्छा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत कुछ लिख के दिया, लिखा हुआ है, वो चाहता है हम भी राइटर बने। जैसा परमेश्वर सिखाता है, सिखाने वाला है, वो चाहता है हम भी जाकर लोगों को सिखाए। मसीही जीवन बहुत सिंपल है। जीवन की नदियां बहना इसी का मतलब होता है। बहुतायत का जीवन ऐसे ही दिखाई देता है। हालेलुया। हम सिंगल बनकर रह सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम बहुत भयंकर है। अभी अभी हमने पढ़ा, सिंगल जीवन क्या है? प्रभु के बिना मेरा खेती है, मेरा ये है, वो है, ऐसा बोलकर अगर आप प्रभु से दूर रह रहे हैं तो उसका परिणाम नरक में जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल के वचन में। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या बोला? इनका सभी को बुलाओ मत, अभी बुलाओ ही मत। आमंत्रण था, क्या है? व्हाट्सएप पर हम लोग नोटिस डालते हैं, ये टाइम पे ये प्रार्थना, ये टाइम पे संडे स्कूल है, ये टाइम पे आपका जो है सुबह का प्रार्थना है, सब है आपको इनविटेशन है। आप आए नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर है। समझ में आया? आप बोलेंगे मैं संतुष्ट हूँ मेरा नौकरी करके, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है। परमेश्वर संतुष्ट नहीं आपके जीवन से। समझ में आया आपको? आपका जीवन आपको परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, उसके संगति में साथ में रहकर जीने के लिए, साथ में रहकर आनंद करने के लिए प्रभु ने बुलाया हम। और हम क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे पास ये समस्या है, हमारा पैसा इसने चुरा लिया, उसने मेरे को बेइज्जत किया, उसने ऐसा, उसने वैसा, और मेरा ये और मेरा वो, उसमें हम नहीं जीत सकते। आज जो है हमें निर्णय करना है, क्या राजा की इस बड़ी भोज में हम शामिल होना चाहते हैं क्या? अगर नहीं होना चाहते तो उसका परिणाम क्या है? बहुत भयंकर है। राजा को हम पसंद नहीं करते, इसका मतलब उसके बड़े भोज में हम शामिल नहीं हो रहे, मतलब उसके पुत्र को पसंद नहीं करते, उसकी शादी को हम पसंद नहीं करते, उसको भी पसंद नहीं करते। और हमारे पसंद क्या है? हमारा खेती, हमारा बिजनेस, हमारा ये आखिरी दिन है। सबको पता है ये आखिरी दिन है। सारे चिन्ह जो है हमको क्लियर बता रहे हैं कि ये आखिरी दिन है। ये मजाक का और टाइम पास का बात नहीं रहा है। परमेश्वर इतना अच्छा सुंदर बहुत बड़ा जीवन दे रहा है, लेकिन हमें क्या पसंद है? हमें वो पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, प्रार्थना करना पसंद नहीं है, चर्च में जाना पसंद नहीं है, परमेश्वर के लोगों को कुछ मदद करना पसंद नहीं, गरीबों को देना पसंद नहीं। हमको वो सब चीज कुछ भी पसंद नहीं। हमको क्या पसंद है मालूम है क्या? कोई तो भी आए, हमारे सिर पर प्रार्थना करे, बस हमारा काम हो जाए। कोई तो भी आए, दूसरा हमारे लिए जो है कि भविष्यवाणी कर दे, हमारा काम हो जाए, बस। ये वाला जीवन परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। हालेलुया। ये एक स्टार्टिंग में रहता है। स्टार्टिंग में सभी लोग ऐसा जीवन जीते हैं, लेकिन सालों साल ऐसा जीने का कोई जरूरत
नहीं है और ऐसा जीने का कुछ हमें इच्छा भी नहीं रहना चाहिए। हमें भी ऐसा लगना चाहिए हाँ हमें भी आगे जाना है, हमें भी बहुत सारा टाइप का जीवन जीना। हम कब तक दूसरों को आशीषित होते हुए देखेंगे, हम कब तक दूसरों को जो है वो लोग कर रहे हैं और हम लोग उधर ही है, ऐसा हम कब तक देखेंगे। परमेश्वर चाहता है सभी को मिले क्योंकि आप उसके पुत्र और कन्या हैं, इसीलिए परमेश्वर सभी को आमंत्रित कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए हम है। सबको बुलाया, सारी दुनिया के सभी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, लेकिन नियुक्त किया चुना हुआ कुछ एक लोग है। समझ में आया आपको? लेकिन आमंत्रण सभी को है, स्वर्ग के राज्य का आमंत्रण सभी को है। यीशु मसीह ने लहू जो बहाया सबके लिए बहाया। आज आपका निर्णय है, आप कैसा वाला जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप बहुत छोटा वाला सिंगल जीवन जीना चाहते हैं? टीचर तो टीचर, प्रोफेसर तो प्रोफेसर, वकील तो वकील, डॉक्टर तो डॉक्टर, उतना ही जीना चाहते हैं? या फिर आप बहुत सारा बड़ा जीवन जीना चाहते हैं, बहुत सारे अच्छी बड़ी चीजों से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं? वो आपका निर्णय है। अगर आप चाहते हैं तो प्रभु की संगति में बने रहेंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, संगति में बने रहेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में होते जाएगा। जैसे पतरस पहले मछली पकड़ता था, फिर क्या हो गया, एक दिन में वो डॉक्टर बन गया, सुसमाचार प्रचारक बन गया, फिर आगे जाके वो क्या करने लगा, बिल्डिंग बनाने लगा, फिर आगे जाके अगुओं को तैयार करने लगा, फिर आगे जाके क्या बन गया, वो राइटर भी बन गया, लिखने लग गया। सब कुछ ऐसा 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 परमेश्वर के लिए स्टेप बाय स्टेप ये सब हुआ। एक दिन में सब कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ एक दिन में, लेकिन सब कुछ नहीं होगा। वैसे आपके जीवन में होगा। आप शायद अनपढ़ होंगे, फिर भी असंभवताएं नहीं है प्रभु के पास, बहुत सारी संभवताएं। हालेलुया, हालेलुया। अनपढ़ भी होंगे, पतरस भी अनपढ़ था, फिर भी उसके लिए उसने लिखा तो जरूर है। हालेलुया। हो सकता है ऐसा हुआ कि पतरस बोलते गया, किसी और ने लिखा, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन किताब तो उसने लिखा है तो सही है। हालेलुया। ये असंभव बातें परमेश्वर ही हमारे लिए संभव कर सकता है। अगर हम परमेश्वर में बने रहे तो हम क्या कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं, बहुत सारा जीवन जी सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। हम सिर्फ राज्य कर सकते हैं ऐसा नहीं, सेवा भी कर सकते हैं। हम जो है सहायक भी बन सकते हैं, सलाहकार काउंसलर भी बन सकते हैं, गीत गाने वाले भी बन सकते हैं, राइटर, सब कुछ हम बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ हम बन सकते हैं। और ये बहुत सुंदर जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, हमको सुनने का इच्छा नहीं, हमको आने का ही नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होने का है, मैं आपको बताता हूं आप पाप में पीछे चले जाओगे। सिंपल बात है। पाप में, निराशाओं में, दुख में और वही बीमारियों में, वही परिस्थितियों में वापस आप चले जाओगे, क्योंकि शैतान आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, पीछे लेकर जाएगा, नरक में लेकर जाना ये उसका काम ही है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए, इसलिए आज फिर एक बार इनविटेशन है, आमंत्रण है, आओ मेरे पुत्र और कन्या, इस भोज का आनंद लो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। सुंदर ऐसा जीवन प्रभु परमेश्वर आपने हमें दिया। बहुत सारा जीवन हम जिए ही नहीं, बहुत सारी बातों की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, बहुत सारा जीवन मिस हो गया, बहुत सारा वरदान हमारे हाथ से चला गया, बहुत सारे अच्छे लोगों को बचाने का काम जो दिया था वो हमारे हाथ से चला गया, मौका चला गया, टाइम चला गया प्रभु। हमारी मूर्खता की वजह से, हमारे निराशाओं की वजह से, हमारे जो इंटरेस्ट ना लेने की वजह से, ध्यान न देने की वजह से, या फिर हमारे पाप का जीवन हम जी रहे थे, पुराना जीवन, उसकी वजह से सारा अच्छा मौका हमारे हाथ से चला गया। हमें क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर। लेकिन फिर एक बार हम आपके चरणों में आए हैं,
दया कीजिए। फिर एक बार आपने मैसेज हमारे पास भेजा, ये संदेश आपने हमारे पास भेजा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। फिर एक बार हम अपना जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारा सिंगल जीवन को खत्म कीजिए और बहुत सारे वरदानों से भर दीजिए कि बहुत सारा टाइप का जीवन हम जिए। दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, आपके जैसा शांति करने वाला हमें बनाइए, आपके जैसा प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य बनाए, आपके जैसा प्रभु परमेश्वर दया करने वाला हमें बनाए, सामर्थ्य भी बनाए, चमत्कार करने वाला भी बनाइए प्रभु। और अलग अलग वरदानों से हमें भर दीजिए प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं। पाप का हमारा जीवन, निराशा का हमारा जीवन और गुस्सा करने वाला हमारा पुराना जीवन सब कुछ खत्म हो जाए प्रभु। ऐसा आप होने दीजिए प्रभु। दया कीजिए, फिर एक बार हमें इस सारी बातों में शामिल करके लीजिए। जो भी हमारी चिंता है हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। जो भी हमें परेशानी है, जो भी नुकसान हुआ है हमारा, वो सब हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, जो भी हमें सत्ता का अधिकार का लालच हमने किया, उसके लिए क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर। वो सारी बातों को हम पीछे छोड़ते हैं आज, और आपने आपसे आने वाले नई बातों को हम स्वीकार करते हैं, और प्रभु आपसे आने वाले क्षमा को स्वीकार करते हैं, और उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं प्रभु। बढ़ने के लिए हमें सहायता कीजिए, अधिक बाइबल पढ़ने के लिए, अधिक प्रार्थना करने के लिए, अधिक जो है कि स्तुति करने के लिए हमें सभी को सहायता कीजिए प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आप सभी से बातचीत किया है, इस तरह से आप आगे जा सकते हैं।